नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला आज बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और जो बेसिक फार्मूला है उसको बताएंगे। यानी लगभग तीन क्लास या मैक्सिमम 4 क्लास चलेगा। 3 क्लास में ही कोशिश करेंगे कि इसका जितना बेसिक फार्मूला है सबको कंप्लीट कर दें। 3 क्लास में अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो चौथे क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर बहुत अच्छा आपको करना है तो इसका बेसिक फार्मूला आपको जानना ज़रूरी है। इसका बेसिक फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री एकदम आसान हो जाएगा, चुटकियों का कमाल हो जाएगा। चुटकियों में इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर याद नहीं होता है तो कदम कदम पे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन एक क्या है, फार्मूला है, सूत्र है। फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान काम है, मिनटों सेकेंडों में आप बना सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला है ना, उसमें कुछ ज़्यादा फार्मूला है, याद करना होगा। अगर यहाँ आप मेहनत कर लेते हैं 11th में, तो जब आप 12 में जाएंगे तो विशेष आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 में नया कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला नहीं है। सब 11th का ही फार्मूला सब 12 में इसका ज़रूरत पड़ता है। तो बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति आप सभी लगभग जानते हैं, 10th में आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं कि त्रि यानी 3 देव, त्रि यानी 3, कोण और मिति यानी माप। 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब किसके 3 कोण? तो त्रिभुज के, देखिए ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के 3 कोणों की माप को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। याद हो गया आप सभी को कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के 3 कोणों की माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, आप सभी को जानना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब होता है बुआ त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? तो आप सभी को अभी बताए हैं कि क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज के 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं।
ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, तो सभी समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिभुज के तीन कोणों की माप को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति हुआ, देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब थ्री, गोनो मतलब जाइए नहीं, जाइए नहीं, अब मी यानी इसके अंतर्गत, और ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। मतलब त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, आग्रह करता है कि हमको छोड़ करके नहीं जाइए। कब तक? जब तक आप 3 बार प्रयास नहीं करते हैं तब तक। त्रिकोणमिति का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप एक बार बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि दूसरे ट्राई में तब जाके बनता है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि तीसरे बार ट्राई करेंगे तब बनेगा क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि बार बार आप ट्राई करते रह जाइए, वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो बस गोर लागिए और उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। और कमेंट के माध्यम से सर से पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूला होते हैं ना, विशेष करके जो त्रिकोणमितीय 6 गो फलन होते हैं, कोई आपसे पूछे हुआ कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबका अपने आप में रिलेशन होता है। जैसे हम लोग के जीवन में एक रिलेशन होता है, काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ऐसा रिलेशन होता है। वैसा ही त्रिकोणमिति में भी एक बेहद ही एक दूसरे से रिलेशन होता है। सभी जो फलन होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सभी फलन एक दूसरे के संबंधी कह सकते हैं आप। एक फलन से दूसरा फलन ला सकते हैं, जैसे साइन से कॉसेक ला सकते हैं, कॉसेक से कॉट ला सकते हैं, कॉट से टेन ला सकते हैं, टेन से सेक ला सकते हैं, सेक से कॉस ला सकते हैं। सब फलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आने वाला समय में आप सभी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये समझने के लिए पहले इसका बेसिक फार्मूला जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आगे आज बढ़ते हैं। तो एक तो ये डिफिनीशन आपको याद हो गया कि त्रिभुज के 3 कोणों की माप को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा वो एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एक त्रिभुज है, आपसे कोई पूछ दे कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से भाई? तो 3 इसके भुजाएं होती है, 3 इसके भुजाएं होती है और 3 इसके कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं, 3 को भुजा हो गया, और त्रिभुज के 3 कोण, यानी त्रिभुज के कुल कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं, 6 अंग होते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। बच्चों आप देखेंगे ये त्रिभुज है, ये कितने डिग्री का है? हुआ 90 डिग्री है। बच्चों ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब आप सभी जानते हैं कि 90 के सामने की जो भुजा होती है ना, उसी को कर्ण कहा जाता है। मतलब त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, नहीं पता चल रहा है अगर, तो बस देख लीजिए 90 कहाँ है, और 90 के जो सामने भुजा दिख जाए वही उसका क्या होता है? कर्ण होता है। ये है कर्ण, यानी इसको कह सकते हैं आप हुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस।
टेनस, ये बच्चों कर्ण है, इसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बुआ ये देखेंगे इस कोण से और इस कोण से चलेंगे तो ये होता है बुआ बेस। क्या होता है? बेस। बेस यानी आधार। आधार, इसको बुआ B से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी इसको हम लंब कहते हैं। इसको बुआ किससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी आप जानते ही हैं कि दो न्यूनतम भुजाओं के वर्गों का योग अधिकतम भुजा के वर्ग की क्या होती है? बराबर होती है। तो इतना समझ गए। लेकिन बच्चों जब हम इस कोण से चलेंगे यहां से, तो कर्ण तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। लेकिन जब इस कोण से आप चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये है, तो इस सामने की भुजा को हम कहेंगे लंब, और ये आधार यहाँ आ जाएगा। मतलब ये चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो फिक्स है। फिर समझिए हुआ, जब इस कोण से और इस कोण से चलेंगे तो ये होगा लंब आधार कर्ण। लेकिन जब इस कोण से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो फिक्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, आप सभी को पहले बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण न लिख करके हम लिख देते हैं P बटा H। क्या होता है बच्चों? P बटा H। इसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है B बटा H। टेन थीटा होता है P बाई B। यही 3 आपको याद रखना है। ठीक, साइन का क्या होता है? P बाई एच। कॉस का क्या होता है? B बाई एच। और टेन का क्या होता है? P बाई B होता है बच्चों। अब देखिए वो साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। तो कौशिक इसी का व्युत्क्रम कर दीजिए H बाई P। सेक थीटा H बाई B। और टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। बच्चों, आप सभी को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो इसमें आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक यही है। अब यहाँ से हम आगे और बढ़ेंगे। देखेंगे बच्चों 2 नंबर। दो नंबर आप सभी को बता रहे हैं। 2 के 1 नंबर। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, 2 न्यूनतम भुजाओं के वर्गों का योग अधिकतम भुजा के वर्ग के क्या होती है? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर, क्या बच्चों? h का स्क्वायर बराबर हो सकता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो यहां पर h बराबर लिख सकते हैं रूट तो इसलिए h बराबर लिख सकते हैं रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चों, h का स्क्वायर बराबर कितना है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो केवल h बराबर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है।
2 नंबर देखिए, बच्चों 2 नंबर आपसे कोई पूछे कि पी स्क्वायर बता दीजिए, क्या बताएंगे? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर होता है बच्चों एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ दे कि आप पी बता दीजिए, तब क्या बताएंगे? रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखा जाए। 3 नंबर आपसे अगर पूछा जाए कि बी स्क्वायर बताइए, तो बी स्क्वायर अगर पूछा जाए बुआ, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा कीजिए कि b बता दीजिए कितना होगा, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 नंबर फार्मूला देखा जाए। तीन नंबर फार्मूला आप सभी बच्चों ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। कैसे? तो समझिए, साइन है तो इसको हम p बाई एच लिख सकते हैं, और कॉसेक है तो क्या लिख सकते हैं? h बाई p। कैसे? तो सामने है, देखिए ना, साइन है तो p बाई एच, और कॉसेक है तो h बाई p। अब देखिए p से p और h से h कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब बच्चों इससे रिलेटेड एक और फार्मूला है कि अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर, तो 1 बाई, इधर गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, 1 बाई क्या होगा? कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा। आपसे अगर पूछा जाए कि कॉसेक थीटा बताइए, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 4 नंबर फार्मूला देखा जाए। बच्चों आप सभी जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। कैसे? तो कॉस थीटा का होता है b बाई एच, और सेक थीटा का देख लीजिए वो कितना है? h बाई बी। b से b और h से h कैंसिल हो गया, तो जब सब कैंसिल हो गया तो कितना? 1। अब बच्चों आप सभी से पूछा जाए कि कॉस थीटा बताइए कितना होगा, तो क्या बताएंगे? 1 बाई सेक थीटा। और बच्चों आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा बता दीजिए, तो आप बताएंगे 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो आप सभी को हमको पूरा भरोसा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बेसिक फार्मूला तो 10th में आपको मिला था, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मेरे बहादुर विद्यार्थियों 5 नंबर फार्मूला देखा जाए। 5 नंबर हुआ, लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना? 1 होगा। ये हो गया 1।
फर्स्ट सेकेंड नंबर देखिए बच्चों, अगर tan थीटा आपको चाहिए तो 1 बाई क्या हो सकता है, cot थीटा। और आपको बच्चों अगर cot थीटा चाहिए तो हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर जो है इसको एडजस्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखा जाए 6 नंबर फार्मूला। छह नंबर फार्मूला हो सकता है क्या, तो 6 का 1 नंबर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है बच्चों 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर 2x आप प्लस कॉस स्क्वायर 2x, इसका वैल्यू, तभी आप बोलेंगे कि 1 ही होगा। कैसे हुआ, तो दोनों के थीटा कुछ भी हो, दोनों के थीटा अगर समान है तो समझिए कि उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि साइन स्क्वायर 150 डिग्री आप प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री, तो दोनों के थीटा देख लिए कि समान है, तो हल करने की जरूरत नहीं है, बस इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। आप हल करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सभी से अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बताइए तो क्या बताएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा जाए बच्चों, क्या पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बता दीजिए, तो आप बताएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेवन नंबर बच्चों, आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कहेंगे 1 होता है। आपसे अगर पूछ दें कि सेक स्क्वायर थीटा बताइए तो क्या बताएंगे बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपसे अगर हम पूछ दें कि बताएंगे आप कि टेन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 7 फार्मूला कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखा जाए। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में, तो आप बताएंगे कि 1 होता है। आप बच्चों, आपसे पूछा जाए कि कॉसिक स्क्वायर थीटा बता दीजिए, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों, आप सभी से कहा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बता दीजिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बताएंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप सभी से पूछा जाए बच्चों, क्या पूछा जाए, बहुत बहादुर हैं, मेहनती हैं आप, टेन थीटा पूछा जाए तो आप बताएंगे कि साइन थीटा अब बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
कैसे? तो साइन थीटा का बुआ है P बटा एच, और कॉस थीटा का है B बटा एच। एच से एच कटा दीजिए तो कितना? P बाई बी। वो किसका मान हुआ? तो tan का ही मान हुआ। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और लास्ट ये बेसिक फार्मूला हुआ इस टाइप का, ये 10th का बेसिक फार्मूला है, 11th का नहीं, 10th का है ये। तो पहले 10th वाला बेसिक फार्मूला तो जानना चाहिए, तो इसी बेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बुआ कॉट थीटा इक्वल टू, याद रखना है कि कॉस थीटा अब बाई क्या होता है? साइन थीटा। तो यही 10th में बच्चों ये फार्मूला आप सभी को मिला होगा। तो उस समय बहुत डिफिकल्ट लगता था कि भाई इतना डिफिकल्ट ये फार्मूला कहाँ से आ गया। लेकिन देखिए 11th में आप एक सांस में लिख लिए, एक सांस में इसको याद कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी इस बेस से हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक फार्मूला याद रखना जरूरी है। अब इसके साथ साथ बच्चों 0 से 90 डिग्री तक का मान कंप्लीट करना जरूरी है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 डिग्री, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। 0 से 90। तो बच्चों हम यहाँ एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक आपको बच्चों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी आप हो सकता है कि 0 से 90 डिग्री तक का मान याद किए हैं और आप भूल गए। तो उस स्थिति में इस ट्रिक का यूज करके उसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक है हुआ कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यही ट्रिक है। पहला जो है 0/4 वो 0 डिग्री का मान है, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, चौथा 60 और पांचवा 90 डिग्री का मान है। कैसे? तो देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना है। एक टेबल तो बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों ध्यान दिया जाए, ये ठीक है। अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा रेडियन। तो डिग्री रेडियन, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा टैन, साइन कॉस टैन, यहाँ पर हो जाएगा कॉट, इसमें हो जाएगा सेक और कॉसेक। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बुआ कि फलन जो है, फंक्शन है, फंक्शन को लिखेंगे।
फंक्शन यहाँ लिखेंगे हम साइन, सॉरी 0 डिग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर 60-90 डिग्री। चलिए बच्चों, ये टेबल हम लोग बना लिए। अब देखा जाए, यहाँ पर इसमें हम लोग लिखेंगे रेडियन, रेडियन, यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री, डिग्री, यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा साइन, यहाँ कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर कितना? 180। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से उसमें गुना कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री को हुआ रेडियन में बदलना है तो 0 में पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा? 0 ही रेडियन आएगा। अब जैसे हम लोग को करना क्या है बच्चों, 30 डिग्री है, रेडियन में बदलना है तो 30 अब पाई बटे 180 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 6। ऐसे पाई का मान 180 रखिएगा और 6 से भाग देंगे तो 30 ही आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? पाई बाई 4। यहाँ क्या लिख देंगे? पाई बाई 3। और यहाँ क्या लिख देंगे? पाई बाई 2। इतना तो आप समझ गए। अब मेरे बच्चों आप समझ सकते हैं कि 0 डिग्री का मान चाहिए तो ट्रिक मन में एकदम याद है कि 0 से लेकर के संख्या कहाँ तक है? 4 तक है। आप प्रत्येक में किससे भाग देना है? तो 4 से भाग देना है। तो पहला है 0, 0 में किससे भाग देना है बुआ? 4 से। तो 0 में जब 4 से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है और 0 का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाता है? 0। तो समझ में आ गया कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। दूसरा 1/4 है तो वर्गमूल क्या होगा? 1/2 होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा बच्चों 1/2। 45 कटाइए बुआ तो 1/2, रूट से बाहर निकालिएगा तो 1 और यानी 45 डिग्री का मान हो जाएगा बुआ 1/√2। 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसी को पलट के लिख देंगे तो कॉस का मान हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस का मान। अब बच्चों tan का चाहिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan होता है। तो उसी तरह साइन 0 बटा कॉस 0 तो 0 बटा संख्या क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर देखिए साइन बाई कॉस 2 से 2 कटेगा 1/√3, पूरा कटेगा 1, ये हो जाएगा √3। और जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी होता है। अब इसी को पलट देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा। 10th में बच्चों आप ये सब याद कर चुके हैं। अब देखिए सेक का मान चाहिए तो कॉस के मान का व्युत्क्रम कर देंगे। कॉस के मान का क्या कर दिया जाए? व्युत्क्रम। जैसे cos 0 का 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, सेक 0 का हो गया मान। कैसे किए? तो आप जानते हैं ना बुआ कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है? सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/√2।
कॉस थीटा, यानी कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो वो व्युत्क्रम कर दीजिए, 2/√3 √2 टू इन्फिनिटी। अब इसी को पलट देंगे तो कॉस सेक का मान हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक फार्मूला इतना ही इस वीडियो में हम लोग रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के सुई के दिशा, यानी sin 90 - थीटा, sin 90 + थीटा, इस टाइप का जो फार्मूला होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान अधूरा है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाएंगे और तब फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पर। और मिलने से पहले एक बार फिर कहेंगे कि बच्चों, आप सभी को लग रहा है कि अजीत सर हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी का जिम्मेवारी है कि कम से कम एक विद्यार्थी जी 10 विद्यार्थी के पास शेयर करें, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। ये आपके हाथ में है कि इस संस्था को आगे बढ़ाना है कि यहीं पे छोड़ देना है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।